स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक दूसरी प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम भी बेस्ड ऑन 12 वायर रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें जो इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है वो ए एंड सी पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है। लास्ट टर्न पे हम ए और जी के बीच आर इक्विवेलेंट फाइंड कर चुके थे। इस वाले में ए एंड सी के बीच में फाइंड करना है। जितने भी रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे सेम क्वांटिटी आर ओम के ही हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस सबके सेम है। बस इसमें जो हमारा जो पॉइंट है जिनके बीच में फाइंड करना है वो ए एंड सी है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे ए और सी के बीच में हम क्या करते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ए से सी के में जाने के लिए कितने रास्ते हैं आपको ये देखने पड़ेंगे, कितने पाथ्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ए से सी पे जाने के लिए कितने पाथ्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखिए ये ए है, ए से करंट आएगी आई। अब देखो, ए से आप जो है, एक तरीका आपके पास ए से सी पे जाने का ये है ऐसे, और एक दूसरा जो है वो ये है। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपका ये है, सॉरी। ठीक, तो देखिए, तो ए से सी पे जाने के आपको तीन पाथ्स आपको अवेलेबल हैं। तो पहला जो पाथ है ए बी सी वाला। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें कितने रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं, इसमें आपके एक और दो रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं। दूसरा ए डी सी वाला, उसमें भी आप देखो एक और दो रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं। तीसरा है आपका ए ई एच जी। ठीक है, ए ई एच जी, इसमें देखो, इसमें आपका एक दो तीन चार, इसमें चार रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं। सॉरी, यहाँ पे आप चार लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं। इसको आपको ये अपना करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है कि इसी के बेसिस पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, तो यहाँ इसमें और इसमें देखिए दो रेजिस्टेंस है, इन दोनों में, इसमें दो रेजिस्टेंस से करंट जा रही है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी वो सेम अमाउंट की जाएगी। और इस वाले में जो थर्ड वाला है, इसमें जो करंट होगी वो कुछ डिफरेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मानते हैं कि इसमें जो करंट जा रही है वो I1 जा रही है। आई यहाँ से चली है ए से, यहाँ से जो करंट चली है वो कौन सी है, वो आई है। यहाँ से आई चली है, तो यहाँ पे जो जाएगी वो I1, और यहाँ पर भी जाएगी वो I1। इन दोनों में I1 जाएगी, और यहाँ पे कितनी जाएगी, I माइनस 2I1। ठीक है, टोटल करंट I1 थी, सॉरी टोटल करंट I थी, तो I माइनस I1 माइनस I1, दो I1 निकल गई, तो I माइनस 2I1 बची यहाँ पे। तो इधर जो करंट जा रही है वो I माइनस 2I1 जा रही है। ठीक है, इस वाली ब्रांच में। अब देखो, तो यहाँ पे I1 जा रही है, और ये I1 जाएगी, तो यहाँ जाके वो फिर से, अब आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ जाने के, यहाँ से सी तक जाने का एक रास्ता ये है, और अगर इस रास्ते से जाते हैं तो हमें सी पे जाने के लिए आपको देखो, पहले यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे इन दोनों में करंट क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, बी से सी तक जाने के लिए एक रास्ता, लेकिन अगर बी जो है पहले एफ पे जाता है, फिर जी पे जाता है, फिर सी पे आता है, तो वो वहाँ पे तीन रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट जो है दूसरी हो जाएगी। ठीक, तो इसमें मान लेते हैं इसमें I2 करंट गई बी से सी पे, तो इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस I2। ठीक है, इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस I2। क्लियर हो गई बात।
तो इसमें आपकी करंट इस वाली जो ब्रांच है, जो दूसरी ब्रांच है, इस ब्रांच में आपकी जो करंट जाएगी वो I1 माइनस I2 जाएगी। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई। ऐसे ही ये A से D पे आए, तो A से D पे आए तो देखो D से C पे जाने का एक ही रास्ता है। ये सब आप लिखते रहिएगा कि इधर I1 माइनस I2 जा रही, तो D से C पे जाने का एक ही रास्ता है। ठीक, तो यहाँ पे एक करंट हो गई, और यहाँ पे देखो अगर D से वो A पे गया, A से G पे गया, G से C पे आया, तो 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी वो डिफरेंट करंट हो जाएगी। तो यहाँ पे करंट मान लेते हैं I2, इस वाले पे D पे करंट हो गई I2, और D से जो H वाला है वहाँ पे करंट हो गई I1 माइनस I2। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो A से E पे जब जा रहे हैं तो I माइनस 2I1 करंट जा रही है, I माइनस 2I1। अब E से C तक जाने के कितने रास्ते हैं? E से C तक जाने के कितने, मतलब कितने, अगर A से C पे जाएंगे तो कितने रेजिस्टेंस हमको मिलेंगे? ठीक है, तो देखो E से अगर C पे जाएंगे तो देखो यहाँ से 1 2 3 रेजिस्टेंस मिले। अगर E से पहले A पे जाएं फिर G पे जाएं, फिर तो E से पहले A G फिर C, तब भी कितने मिले? 3। यानी कि आप इधर जाइए और चाहे इधर जाइए, दोनों तरफ करंट, मतलब दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, करंट जो है बराबर भागों में बट जाएगी। तो यहाँ पे करंट I माइनस 2I1 आ रही थी, I माइनस 2I1, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी I माइनस 2I1 बाई 2, और यहाँ जो करंट जाएगी वो भी I माइनस 2I1 बाई 2 जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इस ब्रांच में जो करंट आ रही है वो I माइनस I माइनस 2I1 बाई 2 आ रही है, और इधर से जो जा रही है वो I माइनस, ये वाली I माइनस I2 जा रही है। तो ये आ रही है, ये इधर आई, दोनों आके यहाँ पे जुड़ जाएंगी करंट। ठीक है, तो देखो आप इसको लिख सकते हो I माइनस 2I1 बाई 2 को लिख सकते हो I बाई 2 माइनस I1, I बाई 2 माइनस I1, और इसमें जुड़ गई I1 माइनस I2, इसमें जुड़ गई क्या? I1 माइनस I2। तो बची कितनी? I बाई 2 माइनस I2, I बाई 2 माइनस I2 बची। वो I बाई 2 माइनस I2 जो है वो इधर चली जाएगी। क्लियर? ऐसे ही इधर से इधर जो आपकी करंट थी वो I माइनस 2I1 बाई 2 जो यहाँ पे जा रही थी। ठीक है, हम लोग H से G पे जो करंट है वो पता कर चुके हैं। वो आपकी टोटल करंट है I बाई 2 माइनस I2। ठीक है, जो H से G पे जा रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये करंट है, और यहाँ से जो करंट आ रही थी ये आपको पता है, यहाँ से एक तो इधर I2 थी और इधर I1 माइनस I2 थी। ठीक है, तो इधर आपकी I1 माइनस I2 इधर थी F पॉइंट पे, और एक जो करंट आपकी यहाँ से जो आ रही थी वो I माइनस 2I1 बाई 2, ये E से F की तरफ। ठीक है, तो F पे दोनों करंट मीट करेंगी, तो यहाँ पे F पॉइंट, F से जो G जाने वाली जो करंट है वो आपकी क्या हो जाएगी? I बाई 2 माइनस ये 2I1 बाई 2 आपका, तो I बाई 2 माइनस I1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो I बाई 2 माइनस I1 और प्लस I1 माइनस I2, तो I1 कैंसिल हो जाएंगे, तो I बाई 2 माइनस I2 बचेगा। ठीक, तो ये आपका F से G पे जाने वाली I बाई 2 माइनस I2। ठीक है, ये देखो ये आपका बचेगा I बाई 2 माइनस I2। ठीक है, तो G पे दोनों करंट ऐड हो जाएंगी I बाई 2 माइनस I2, ये H से G वाली और ये आपकी F से G वाली, तो ये आपका बचेगा I माइनस 2I2। ठीक है, तो G पॉइंट पे जो करंट हो गई वो I माइनस 2I2 हो गई, और ये करंट आपकी अब जाएगी C की तरफ I माइनस 2I2। ठीक है,
तो i माइनस 2i2 इधर से आ रही है, और आप देखो d से c की तरफ क्या जा रही है, i2 जा रही है, और यहाँ से b से c की तरफ जो जा रही है वो i2 जा रही है। ठीक है, तो d और c से i2 जा रही हैं, यानी कि c पॉइंट पे टोटल करंट कितनी हो जाएगी, एक तो जो g से आ रही है वो इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, तो i माइनस 2i2 प्लस i2 प्लस i2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, टोटल कितनी बचेगी, i बचेगी, तो i यहाँ से आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सी पॉइंट पे भी i करंट ही निकल रही है, और ए पर भी जो है आपकी वो i करंट आ रही है। ठीक है, तो अब देखो, तो ए बी एंड सी डी करंट विल सेम इन ए करंट विल बी डिफरेंट सिंस इट हैज़ 3। ओके, ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, तो आपको हमारे सामने चीज़ें समझ में आ चुका होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है इसके बेसिस पे। तो देखो, ए से बी और डी पे, ए से बी और डी पर सेम करंट थी, तो ए से आप क्या करो, ए से बी और डी को एक ही से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ए से बी और डी वाला आपका हो गया। ठीक, अब बी और डी देखने हैं, तो देखो बी से क्या क्या कनेक्टेड है, बी से आपका एक तो एफ कनेक्टेड है, और बी से आपका सी कनेक्टेड है। ठीक है, तो बी से आपने क्या किया, एफ को कनेक्ट किया, और बी से आपने सी को आप अलग कर सकते हो। ठीक है, अब क्या बचा, अब आपका बचा डी, तो डी से देखो क्या क्या कनेक्टेड है, डी से आपका एक तो एच कनेक्टेड है, और डी से आपका सी कनेक्टेड है, तो डी से सी को कनेक्ट करा दो, और डी से आप एच को कनेक्ट करा दो। ठीक है, अब एच और एफ से क्या क्या कनेक्टेड है, तो एफ से आपका जी कनेक्टेड है, और एफ से आपका ई कनेक्टेड है, तो एफ से आप जी कनेक्ट करा दो, और एफ से आप ई इधर कनेक्ट करा दो। ठीक है, ए से भी देखो ई कनेक्टेड है, तो ए से आप ई कनेक्ट करा दो, और एच से आपका ई कनेक्टेड है, तो एच से आप ई कनेक्ट करा दो। फिर एफ से आपका जी कनेक्टेड है, एफ से जी को कनेक्ट करा दो, और जी से सी कनेक्टेड है, तो जी से सी को कनेक्ट करा दो, तो ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा देखो सब कवर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आपको देखनी है, देखो ये दोनों पैरेलल में, ये इधर पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में। ठीक, अब देखो, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई गई, सारे रेजिस्टेंस अच्छा सबकी वैल्यू आर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेम, आपको रेजिस्टेंस में नहीं सोचना। आप अब इसके बेसिस पे क्या करोगे, इसके बेसिस पे जैसे आर आर है, दोनों अगर पैरेलल में हो गए, दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका जो है मतलब इनका इक्वलेंट आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा, ये तो पता ही होगा, R इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, यानी कि R स्क्वायर अपॉन 2R, तो ये हो जाएगा R/2। ठीक, ये देखो ए से डी में एक पैरेलल रेजिस्टेंस, इसका इक्वलेंट लगा दिया R/2, और बी से सी में एक ये लग गया R/2। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स इसीलिए दिखाए हैं। फिर ए से ई में एक लगा है R, और ई से एफ के बीच में एक लगा है R/2। ठीक है, और एफ और एच के बीच में ये लगा है R/2 वाला, ये वाला। ठीक है, और ये इधर आपका लगा है R/2, और इधर एक R। ठीक है, तो हमारे सामने ये चीज़ फिगर क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब क्या करोगे, अब आप इसमें जो है ये देखो, ये और ये आपको सीरीज़ में दिख रहे हैं, ये और ये आपको सीरीज़ में दिख रहा है, तो इनको सीरीज़ में जब कर दोगे, तो देखो नीचे क्या हो जाएगा, ये R/2 प्लस R, तो 3R/2 आ जाएगा, इसमें भी 3R/2 आ रहा है।
अब ये देखो, ये आपको व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा कुछ दिख रहा है, इसका रेशियो निकालो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो इसका रेशियो सेम आ जाएगा, क्योंकि r/2 अपॉन 3r/2 इक्वल टू r/2 अपॉन 3r/2, तो रेशियो सेम आ गया। और रेशियो सेम आ जाएगा तो इस वाले r/2 में कोई करंट नहीं जाएगी। जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये आपका बैलेंस मोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस मोड पे आ जाएगा, तो ये आपका देख लो r/2 ये सीरीज़ में हो गए, उधर 3r/2 सीरीज़ में हो गए, तो इनका r/2 सीरीज़ में होंगे तो इनका r आ जाएगा, 3r/2 सीरीज़ में हो गए तो इनका 3r आ जाएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/3r, 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 3r, एलसीएम आ जाएगा 3 + 1, तो r इक्वलेंट इक्वल टू 3/4r, ठीक है। ये आंसर हो गया, ओके।